इस्तेमार ने और सरमायादारी निज़ाम ने इन दो चीज़ों की सजा भी दी। एक सूद के खिलाफ उनका काम और दूसरा हया के हक में। ये आपको पता है ना कि मौलवी साहब ने पर्दे पर बाकायदा किताबें लिखी है, सूद पर बाकायदा किताबें लिखी है। तो ये उस आदमी ने सोच समझ कर काम किया है, इत्तेफाकन नहीं कर दिया, या एक रिवायत को सामने रख के, अपनी इल्मी रिवायत को सामने रख के नहीं कर दिया। आप गौर करें तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि एनालाइज किया है इस पूरे कल्चर को और इस पूरी जदीद तहजीब को, और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर इसकी ये दो बुनियादें तोड़ दी जाए तो ये नाकाम। सही बात है कि आप बेहयाई का खात्मा कर दें और सूद को मिटा दें, जदीद तहजीब खत्म हो जाएगी। ये इन दो परों पर उड़ने वाला परिंदा है, एक बेहयाई और दूसरा सूद। तो उस अगली दफा मैं कोशिश करूंगा, मुझे इंशाल्लाह याद रहेगा कि मैं दूसरे हवाले से कोई हदीस आपके सामने पढ़ूं, हया के हवाले से। तो ये हदीस है जिसका ताल्लुक है सूद के साथ। अब आप ये देख लें कि हमारी जो सूरत हाल है, क्या हम इस सूरत हाल का शिकार नहीं है? और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई है, मुझे नहीं लगता कि तब लोगों के जहन में इसका कोई तसव्वुर आ सकता हो कि ये कैसे हो सकता है कि आदमी खुद सूद न खाए और फिर सूद में मुलव्वस हो जाए। ये कोई मुमकिन बात है उस वक्त के लोगों? मुझे नहीं लगता कि उस वक्त के लोग इस बात को, जाहिर है वो ईमान रखते थे, लेकिन इस बात को वो रिलेट कर सकते हो, ये मुझे नहीं लगता। ऐसा कोई वक्त आ सकता है इंसानों पर कि अगर आदमी सूद में मुलव्वस नहीं भी है, डायरेक्ट सूद नहीं ले रहा, नहीं दे रहा, तो फिर भी वो उसमें मुब्तला हो जाएगा। अब मेरे आपके लिए तो ये बात बिल्कुल रोजमर्रा की हैसियत रखती है। आप हम में सबका अकाउंट तो है ही ना बैंक में, मेरा भी है। कॉलेज वाले तनख्वाह नहीं देते बैंक में अकाउंट ना हो, मतलब मैंने खुशी से नहीं खुलवाया होगा, और है भी वो करंट अकाउंट, वो सेविंग अकाउंट नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे कॉलेज वालों ने कहना है कि हमने तनख्वाह को नहीं देनी, हम तो बैंक में ट्रांजैक्शन करेंगे। तो अब मैं क्या करूं बताएं? करता वैसे मेरा अपना अमल ये है कि इधर से मेरी तनख्वाह आती है, उधर से मैं निकलवा लूं। यानी मेरी कोशिश होती है कि एक मिनट भी फालतू बैंक में पैसे न रहे। मैं किस पर अमल करता हूं? वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और सरकशी के कामों में मदद दो। और ये चूंकि मुझे पता है कि इनकी सारी इन्वेस्टमेंट सूद की इन्वेस्टमेंट्स होती है, तो मेरा पैसा इस्तेमाल करें, मुझे ये बुरा लगता है कि ये मेरा पैसा इस्तेमाल क्यों करें। मतलब है कि ये हम सबको बात सीखनी पड़ेगी कि बैंक अगर मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन बैंक में पैसे न रखें, ये उनके साथ ताउन है। और एक बात तो ये है ना कि सूद का ये बहुत बड़ा हथियार है बैंक, और हम इनडायरेक्टली इससे मुतासिर हो रहे हैं, और हदीस भी यही कह रही है। तो एक बात तो ये हो गई कि ये रसूलुल्लाह के नबुव्वत के दलाइल में से एक दलील, जो अब हमारा तजर्बा है, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये अब हमारा तजर्बा है। दूसरी बात ये है, ये मैं आपकी तवज्जो इस तरफ करवाना चाहता हूं, इस्लाम में सिर्फ सूद हराम नहीं है। इस्लाम में सूद से भी, सूद का जो हासिल है ना, यानी सूद क्यों हराम है? सूद में क्या खराबी है? इससे तो पैसे बढ़ते हैं। मैं एक बिल्कुल जबरदस्त है, इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है, पैसा चंद हाथों में इकट्ठा होता है। कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं, ठीक है, बहुत अमीर बन जाते हैं, और उनकी गुर्बत का कोई इम्कान नहीं रहता, और पैसे की जो सर्कुलेशन है उस पर उनका कब्जा बन जाता है। इसे कुरान ने कहा है, कई ला यकूना दुलतम बैनल अगनियाई मिनकुम, ऐसा न हो कि दौलत तुम्हारे में से चंद उमरा के हाथों में मुर्तकिज हो जाए। तो सूद को हराम किया है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए। बैंक सिर्फ सूद का टूल नहीं है, बैंक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का भी सबसे बड़ा जरिया। मैं आप अगर बैंक से उधार लेने जाएं, देगा? अगर मैं पहले से करोड़पति हूं तो जितने मर्जी ले लूं, मैं पहले से अरबपति आदमी हूं तो बैंक से मैं जितने मर्जी, बैंक मेरी मिन्नतें करेगा, घर आके दे जाए, बिल्कुल ठीक, मिन्नतें करेंगे और मेरी शराइत पर मुझे देंगे। लेकिन अगर मैं जरूरतमंद हूं वाकई, बैंक नाम भी नहीं लेगा। तो बैंक
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का भी सबसे बड़ा जरिया और सूद का भी टूल है। तो अब आप देख लें कि हमारे यहाँ अभी हमारे मुल्क में कैपिटलाइजेशन उस लेवल पर नहीं पहुंची, लेकिन हमारे यहाँ भी अब आप देखते हैं बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, और जिसे हम तरक्की समझते हैं, ये तरक्की नहीं है, ये रिग्रेशन है, प्रोग्रेशन नहीं। भाई मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही? मुझे नहीं पता कि आप में से किसी के मफादात पर जरूरत पड़ रही है। ये होता है, मैं वहां मस्जिद में भी इसी तरह की तकरीरें करता हूँ और मेरे सामने सरमायादार बैठे होते हैं, वो बैठे होते हैं और उन्हें तकलीफ होती है और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं खुश होता हूँ। अल्लाह के फजल से मुझे खुदा ने हिम्मत दी है, क्योंकि आपको पता है मैं एक मदरसा चलाता हूँ, मुझे भी पैसे चाहिए होते हैं वो निज़ाम चलाने के लिए, और पैसे उन्होंने ही देने हैं जिनके पास पैसे हैं, और उन्हें अगर मैं इस तरह की बातें करके नाराज कर लूंगा तो मुझे उन्होंने पैसे क्यों देने? वो तो ये सोचेंगे ना कि इस तरह का खुद है, इसके हाँ तरबियत तालीम पाने वाले जो तालिब इल्म है, ये कल जब निकलेंगे तो ये भी ऐसी बातें करेंगे, ये तो हमारा दुश्मन है। जो आदमी भी आज सूद और बेहयाई के खिलाफ जबान खोलेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये इजाजत नहीं दी गई। ये जो आपकी सारी मार्केटिंग की एजेंसी है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप में से बिलफर्ज किसी को हुकूमत मिल जाए तो आप इसे अलाउ करेंगे मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट? मैं नहीं करूंगा। वजह इसमें अक्ल नक्शे अक्ल पैदा होता है। हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा तस्वुर है हुकूमत का, वो कौन सी जिम्मेदारियां? एक तो जान का तहफ्फुज है, माल का तहफ्फुज है, इज्जत का तहफ्फुज है। इसके अलावा दो चीजें और हैं, ईमान का तहफ्फुज और अक्ल का तहफ्फुज। किसी फर्द को, किसी तबके को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो ये जो जादूगर है इन्हें मार दो। क्यों? ये लोगों की अकल का नुकसान करते हैं। तो ये जदीद जादू है ना, सारा मैजिक, यानी आपका मुंह चढ़ा रहे हैं एडवर्टीजमेंट करके और उसमें ख्वाहिशी और उड़ानी को ला के, और आपकी एक चीज को जरूरत बना रहे हैं जो आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, प्ले कर रहे हैं आपके जहन के साथ। अच्छा, ये पैसिव इनकम भी जो क्या जी? पैसिव इनकम मतलब ऐसी इनकम जो मतलब एक एसेट बना लिया उससे इनकम नहीं, वो क्या आया है, यानी वो तो इजारा है। मसलन मैंने एक मकान बना दिया, यही आप फरमा रहे हैं, मैंने एक मकान बना लिया, मैंने किराए पे चढ़ा दिया, तो ये सूद नहीं, ये इजारा है, इसे हम इजारा करते हैं, इजारा जायज है। तो आइंदा मैं हयात के हवाले से कोई हदीस इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। तो ये सूद के बारे में थी, काफी बातें मेरे ख्याल हमने कर ली हैं इस मौजूद पे, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपके जहन में बात रिलेट भी हुई होगी। असल में तो ये है ना कि जिससे मेरा तो कोई एक्टिव ताल्लुक नहीं है इस तहरीक के साथ, आप लोगों का तो बहुत ज्यादा लोगों का इसके साथ एक्टिव ताल्लुक है, नहीं वो वाला ताल्लुक। तो मतलब है कि नहीं, मैं जाहिर है जमात इस्लामी के मकासद को क्यों नहीं ओन करूंगा, जो इसके ओरिजिनल मकासद है उन्हें तो मैं ओन करूंगा। जाहिर है मुझे अगर कोई मसला हो तो स्ट्रेटेजी के साथ होगा या पॉलिसी मेकिंग के साथ होगा, मकासद को तो मैं ओन करता हूँ। बल्कि सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया में कोई भी अगर इन मकासद की ये काम कर रहा है, चाहे वो बरेलवी है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो अहले हदीस है, मैंने सिर्फ 3 नाम लिए, कुछ नाम मैंने नहीं लिए। अब इत्तेहाद के बगैर गुजारा नहीं है, वरना इससे बुरे हालात। डॉक्टर साहब, इसी मौजू के हवाले से मेरे सवाल हैं, तो चूंकि ये मौजू चाल निकला है, एक तो ये थोड़ा सा आप फरमा दें कि ये जो मुख्तलिफ इस्लामिक बैंकिंग है, जो मुख्तलिफ इस्लामिक बैंकिंग से झांसा लेते हैं, ये इस हवाले से जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से उनको ओन करना या उनके ऊपर मतलब हम उनको अडॉप्ट कर लें, और दूसरा ये जो मुख्तलिफ कारोबार के हवाले से ये लोग देते हैं कर्ज, उसमें भी देने वाला सूद तो होता है, और इस तरह गाड़ियाँ वो देते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा सर वक्त में जो इस्लामिक बैंकिंग है ना, इस पे हमारे उलमा तकसीम। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसा आदमी या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसा आदमी जानबूझ के लोगों को हराम पे लगा रहा है, मैं तो ये हिम्मत नहीं रखता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे उनकी राय से इत्तेफाक नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैंने पूछा है इस्लामिक और अन इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक का उलट तो फिर अन इस्लामिक है। मतलब ये जो एमसीबी वर्जन में आप अपना इस्लामिक वर्जन निकाल लीजिए,
तो ये शुरू अरबों ने किया, अरबों के यहाँ सबसे पहले इस्लामिक बैंकिंग का तस्वुर आया, तो ये फिर वहां यहाँ इम्पोर्ट हुआ है हमारे यहाँ। तो मैंने जो पूछा है ना अन इस्लामिक बैंकिंग वालों से कि तुम्हारे ऑपरेशंस में और इस्लामिक बैंकिंग वालों के ऑपरेशंस में फर्क क्या है, क्योंकि बात तो ऑपरेशन की है ना कि आप तरीकाकार आपका क्या है, आप कैसे काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कोई फर्क, बल्कि ये ज्यादा भयानक है। ये जो इस्लामिक बैंकिंग वाले हैं ये ज्यादा जालिम है, वो आपको हक मिल्कियत तो दे देते हैं, ये हाउसिंग पे या इस तरह की चीजों पे ये अजारा करते हैं सर। हाँ, ये अजीबो गरीब है। और मतलब मैं इस तरह समझता हूँ कि ये जायज नहीं। और हमारे यहाँ उलमा की अक्सरियत, मतलब मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन उलमा की अक्सरियत भी यही समझती है कि ये जायज नहीं। और जो हमारे यहाँ चंद अच्छे उलमा इसके जवाज का कायल कॉल करते हैं, उनके बारे में मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी खता है, इज्तिहादी खता है। उलमा ये तो कह देते हैं जायज नहीं है, लेकिन उसके लिए आलिम होकर वो उसका हल भी तो नहीं बहुत बता। जबरदस्त बात आपने की, ये बहुत जबरदस्त बात आपने कर दी है। ये कह रहे हैं कि आप ये तो कह देते हैं कि ये नाजायज है, लेकिन इसका मुतबादिल, अच्छा अब इसका मुतबादिल तब निकलेगा जब आपकी हुकूमतें और आपकी रियासतें इस पर विलिंग हो। आप हुकूमत से कहें, मुझे कहें कि हमें ये इस मुआशी सारे निज़ाम का मुतबादिल चाहिए, मुझे 6 महीने टाइम है, मैं आपको बना दूं, पहले बनाकर दिया गया, ये कोई मुश्किल नहीं है। और इस पर हमारे बाज उलमा ने बहुत अच्छा काम किया, और सिर्फ वो मदरसों के उलमा ने नहीं किया, वो यूनिवर्सिटियों के उलमा ने भी काम किया, यानी अल्टरनेटिव बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह किताबें मेरे पास है। तो इस पर बहुत काम थ्योरेटिकल तो हो चुका है, जरूरत इसकी है कि इसे एग्जीक्यूट किया जाए। और एग्जीक्यूट करने में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जब तक आपको पूल नहीं बनाते इस्लामिक कंट्रीज का, तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एक दफा इस फाइनेंशियल सिस्टम से आउट होंगे ना, तो बहरान आ जाएगा, मतलब जो आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। तो ये बड़ी दानिशमंदी से करने वाला काम है, और ये कम अज कम 5-7 मुल्क हो, कम अज कम इब्तदाई दर्जे में, जो इसके पूल पर आ जाए, वो पूल बन जाए। बस जैसे तुर्की है, मलेशिया है, 2-4 मुल्क और मिल जाए, तो एक पूल बना लें, और उस पूल के जरिए आप इब्तदाई काम शुरू करें। तुर्की में तो काफी काम हुआ है, हाँ तुर्की में हुआ है, मिस्र में हुआ है, काफी मुल्कों में। लेकिन अगर वो बाकी सारे मिल भी गए तो मिलेंगे किससे? पाकिस्तान तो उनसे मिलने वाला नहीं। पाकिस्तान ने तो उनको हाँ, बस दुआ करनी चाहिए। बैंकिंग के हवाले से ये है, जिस तरह आपने कहा कि मैं मजबूरी के तहत वहाँ पे एक करंट अकाउंट बनाया है और मैं कुछ मिनटों के अंदर वो तनख्वाह निकाल लेता हूँ। बुनियादी तौर पे ये इसी हवाले से यही बात है कि एक जायज़ कैश है, यानी कि मैं अगर बैंक में अकाउंट नहीं रखता तो मेरा उनके पास भी डिजिटल सेम उसी तरह का अकाउंट मौजूद है। जायज़ वाले बाकायदा कॉल करते हैं इंश्योरेंस के लिए और ये सारे कामों के लिए। हम भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इजी फील करना शुरू हो गए हैं लोग, हालांकि हमारी सोच बिल्कुल जो आपने बात किया, हम इस्तेमाल को जानते हुए, लेकिन हम इसके अंदर इस तरह फंस चुके हैं कि हम जायज़ कैश अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। उसकी अभी आप ऐप के को जाकर देखें प्ले स्टोर के ऊपर, तो वो 40-50 लाख लोग जो है उसको इंस्टॉल कर चुके हैं। इजी पैसा जो है वो उससे अलग है, यू पैसा, यानी ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा, हम सारे जो हैं वो इसी तरह पैसा जो है इन्हीं के हवाले कर रहे हैं। तो हमारे पास छोटी छोटी इसी तरह की नसीहतें हों कि अगर हमारे में से किसी को मजबूरी है कि तनख्वाह बैंक में आनी है, तो उसको ये नसीहत हो कि वो कुछ मिनटों के अंदर उस पैसे का कुछ ना कुछ करे। और उसके बाद ये जो एप्लीकेशंस के नाम पे हम आसानी ढूंढ रहे हैं और अपना सारा का सारा सरमाया, लोग जो हैं अपने सारा का सारा पैसा जो है वो जायज़ कैश के अंदर रख के बैठे हैं कि डाइबों वाले इसके ऊपर हमें ये सब्सिडी देते हैं। अच्छा, हमारे लिए ये पेमेंट करना बहुत आसान है और हमारी अकल मार दी गई हुई है इंफॉर्मेशन से और एजुकेशन के जरिए से, और हम हर चीज़ उनके हवाले करके बड़े इजी करके फील। इसके अंदर हमारे एक उस्ताद हैं, हमारे भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, फजल इलाही साहब, वो भी इकोनॉमिक्स